नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सही होंगे। तो चलिए आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। दोस्तों आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार वो कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से मनुष्य का जन्म होता है, या फिर यूं कहें कि हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। दोस्तों मनुष्य का जन्म हमें यूं ही नहीं मिला, हमने हमारे पूर्व जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन से पुण्य कर्म हैं जिनके कारण जीव को दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त होती है। दोस्तों जो व्यक्ति दान पुण्य करता है वो कभी नीच योनि में नहीं जाता। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रोज एक मुट्ठी अन्न पक्षियों के लिए निकालता था। सब कहते थे इससे क्या होगा। वो किसान मुस्कुराता और कहता मेरे अगले जन्म की रोटियां बन रही हैं। वो किसान ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वो जो भी आज कर रहा है कल उसके काम आने वाला है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे दानी व्यक्ति को पुनः मनुष्य जन्म जरूर मिलता है। दोस्तों कहते हैं सत्यम परम धर्म, अर्थात सत्य पे चलने वाले का जन्म उच्च कुल में होता है जहाँ सम्मान, संस्कार और सौभाग्य मिलता है। एक व्यापारी हमेशा तौल में सच रखता था। लोग उससे कहते थोड़ा कम तौल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। वह कहता एक दाना भी अगर छल गया तो मेरे जन्म का हिसाब बिगड़ जाएगा। सत्यवादी का जन्म हमेशा मनुष्य योनि में ही होता है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति माता पिता का अपमान करता है वो मनुष्य जन्म को खो देता है। एक युवक अपने माँ के पांव रोज धोकर पोंछता था। मरने के बाद पहले उसे देवलोक मिला फिर मनुष्य जन्म, क्योंकि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा कर्म है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका जीवन सफल है। कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। जो भी जीवों पर दया करता है उसे अगले जन्म में दया और सुख भरा जीवन मिलता है। एक छोटी सी कहानी है। एक महिला रोज सड़क पर भूखे कुत्तों को रोटी खिलाती थी। मरते समय उसे एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया जिससे उसे पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। कहते हैं जो व्यक्ति मन को अनुशासन में रखता है, पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म को मानता है, वह जीव फिर से मनुष्य जन्म ही पाता है। एक साधारण ब्राह्मण रोज ओम नमः शिवाय का जप करता था। उठते बैठते हर समय उसके मुख से सिर्फ ओम नमः शिवाय ही निकलता था। मरने के बाद यमदूत बोले इसे मत छुओ, इसने पुण्य कर्म किए हैं और इसके पुण्य कर्म ही इसे दोबारा से मानव जन्म दिला रहे हैं। दोस्तों आप ये मत समझो कि मनुष्य बनना आसान है, मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है तो यह अत्यंत दुर्लभ भी है। मनुष्य योनि ही ऐसी है जहाँ कर्मों को बदला जा सकता है, पाप को मिटाया जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है और मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों जीवन एक चलती हुई पगडंडी है जहाँ पर हर कदम, हर निर्णय, हर भावना हमारी अगली मंजिल तय करती है। आज अगर तुम किसी गिरते हुए को देखकर उठाकर खड़ा कर दोगे तो ईश्वर कहीं किसी मोड़ पर तुम्हें वही सहारा लौटा देंगे। किसी के दर्द को समझना बहुत बड़ा पुण्य है और किसी की बेइज्जती करना बहुत बड़ा पाप। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसके मन में करुणा हो उसके मार्ग स्वतः ही उजाले से भर जाते हैं तथा जो दूसरों को चोट पहुंचाता है उसके मार्ग में अंधेरे ही अंधेरे होते हैं। इस संसार में हर आत्मा अपने कर्मों की गठरी को लेकर चलती है। किसी की गठरी हल्की होती है क्योंकि उसने दया बांटी होती है और किसी की भारी क्योंकि उसने पाप किए होते हैं। मनुष्य जन्म उन्हीं को मिलता है जिसने अपने कर्मों से अपने मन को पवित्र बनाया हो, जो दूसरों की भलाई को देखकर खुश होते हैं और दूसरों के दुखों को देखकर रो पड़ते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करें कि भगवान भी कहे हाँ यह पुनः मनुष्य बनने के योग्य है। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।